न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्रुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार के कार्यक्रम में आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि लग्न के अधिपति अगर किस किस भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन करेंगे तो अच्छा होता है। छोटा सा कार्यक्रम। दरअसल आज दो भावों के बारे में चर्चा करूंगा। लग्न और धन के अधिपति हमारी कुंडली में किन किन भावों से परिवर्तन करते हैं, मतलब उसके स्थान पे जाकर के बैठ गए और खुद उसके स्थान पे बैठ गए और वो उनके स्थान पे बैठ गया तो अच्छी बात होती है। आज के कार्यक्रम में यही जानेंगे, बन के रहिएगा। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, पर बन के रहिएगा। देखिए एक बात बताता हूं, लग्न इसे कहा जाता है और लग्न के जो अधिपति होते हैं उसे लग्नेश कहा जाता है। मतलब आपके जन्म के समय पे यही राशि उदय हो रही थी, मतलब कि आपकी कुंडली में जो लग्न है वो आपकी कुंडली का राजा हो गया। मतलब वो आपकी कुंडली के जो अधिपति बने उसके वो मजबूत होने आवश्यक ही हैं। अब भले कुछ मजबूत हो ना हो, उसको मजबूत होना जरूरी है। तो करना क्या है और परिवर्तन किसके साथ हो? इनका लग्न के अधिपति यहां पे 1 से लेकर के 12 तक जो लिखा रहे, 12 राशियां हैं ना, तो लग्न में 1 से लेकर के 12 तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 जो भी लिखा रहे, वो किसके किसके साथ परिवर्तन करेंगे तो अच्छी बात होगी। तो अगर लग्न के अधिपति धन के साथ परिवर्तन करें, परिवर्तन करना है, संबंध नहीं, परिवर्तन की बात है। मतलब लग्न के अधिपति अगर धन भाव में बैठे हैं तो धन के अधिपति का लग्न में बैठना जरूरी है। यह कार्यक्रम की बात है। ऐसा नहीं कि वो वहां पे जाके बैठ जाएंगे तो अच्छी बात होगी ना, उस भाव के अधिपति का भी लग्न में बैठना आवश्यक है। और यही समझने वाली बात है कि लग्न के अधिपति धन में हो, धन के अधिपति लग्न में हो तो व्यक्ति को संतुलन में रखते हैं। लग्न के अधिपति चतुर्थ में और चतुर्थ के अधिपति लग्न में, लग्न के अधिपति पंचम में और पंचम के अधिपति लग्न में, लग्न के अधिपति सप्तम में और सप्तम के अधिपति लग्न में, लग्न के अधिपति नवम में और नवम के अधिपति लग्न में, लग्न के अधिपति दशम में और लग्न के दशम के अधिपति लग्न में, और एकादशवें के अधिपति लग्न में और लग्न के अधिपति एकादशवें में। तो ये परिवर्तन अगर कुंडली में इन भावों के अधिपति अगर थोड़े कमजोर भी होंगे ना तो अच्छी बात होती है। तो मतलब उसका विशेष असर जातक के जीवन पे निगेटिव ना पड़ के अच्छा हो जाता है। मतलब उसको एक अतिरिक्त बल मिल जाता है क्योंकि वो लग्नेश के साथ परिवर्तन कर रहा है। वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी? हाँ, अब चर्चा धन की करता हूं। तो अगर धन के अधिपति लग्न से परिवर्तन करेंगे तो ये अच्छी बात होगी क्योंकि वो वैसे भी लग्नेश के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर धन के अधिपति चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन करेंगे तो ये भी व्यक्ति को माता का सुख, सांसारिक सुखों का भोक्ता और सौख्य प्रदान करने वाला होता है। सुख संसाधन से व्यक्ति को भरा पूरा रखता है। धन भाव के अधिपति का परिवर्तन अगर पंचम भाव के अधिपति के साथ होता हो तो यह अच्छी बात है। मतलब धनेश पंचम भाव में, पंचमेश धन भाव में। उसी तरीके से धन भाव के अधिपति का सप्तम भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन बहुत ज्यादा लाभदायक और व्यक्ति के दांपत्य को जल्दी से स्टार्ट करने वाला, शुरू करने वाला, दांपत्य अच्छा रखने वाला और सांसारिक सुखों के साथ साथ व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन के आय के मार्ग को खोल देता है। व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ कमा लेता है, प्रत्येक दिन उसके पास उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं। लग्न के अधिपति अगर सप्तमेश से परिवर्तन करते हैं तो ये अलग तरीके का प्रभाव होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व मजबूत होता है और दांपत्य अच्छा रहता है।
पर धन के अधिपति अगर परिवर्तन कर रहे हो सप्तम भाव के अधिपति से, तो यह भी व्यक्ति के जीवन में सुलभ संसाधन प्राप्त कराता है। धन भाव के अधिपति का नवम भाव से संबंध बनाना भाग्यशाली और महाभाग्यशाली योग पैदा करता है और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में महाधनी योग भी बनाता है। धन भाव के अधिपति दशम भाव से अगर परिवर्तन कर रहे हो दशम भाव के अधिपति से, तो व्यक्ति खुद का व्यापार करने वाला, पिता से संबंध अच्छे रखने वाला, मजबूती से अपनी बात को रखने वाला और समाज में सबका आदर करने वाला और आदर पाने वाला भी होता है। जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति का परिवर्तन अगर एकादशवें भाव के अधिपति के साथ होता हो, मतलब कि धन भाव के अधिपति एकादशवें में, एकादशवें के अधिपति धन में, तो यह परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के लाभ देता है। जैसे व्यक्ति की इच्छाएं और मन की इच्छा पूरी हो जाती है, व्यक्ति जो चाहता है वही होता है। अगर ये ग्रह थोड़े कमजोर से रहे तो निसंदेह इनकी दशाओं का इंतजार करना होगा, पर अगर ये ग्रह मजबूत रहे, जिनके साथ भी आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति और धन के अधिपति परिवर्तन कर रहे हो, अगर ये दोनों ग्रह मजबूत रहे तो निसंदेह जीवन भर व्यक्ति को लाभ होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये बात बड़ी गंभीरता से समझने वाली है। आपकी कुंडली में जरा चेक करिए तो कि लग्न के अधिपति और धन के अधिपति किसके साथ परिवर्तन कर रहे हैं, और अगर वो इन भावों के अधिपति के साथ परिवर्तन कर रहे होंगे ना, तो पक्की बात है कि ये अच्छी बात होती है। बस आप अलग बात है कि कलयुग में जी रहे हो और आपके दिमाग को ठप्पा लग चुका है, वो बोतल बंद हो गई है, उसको खोलिए। और एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा सब लोग, इधर देखना मेरी तरफ। ये है कलयुग, ये है कलयुग, और यहां पे सिर्फ जन्म लेने से ही आपको लग जाता है कलयुग का दोष, कली का दोष। और यहां इस कलयुग का दोष यह है, बुरी चीजें विष की तरफ फैलती हैं और अच्छी चीजें संकुचित होकर के फैलती हैं। तात्पर्य कहने का कि अभी आपको अगर कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर है और कलयुग में आप पैदा हुए हो ना, तो अच्छी बातें आपको जल्दी समझ में नहीं आएंगी, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपका पति हो, और चाहे आप खुद हो। पक्की बात बता रहा हूं, गारंटी है। तो अगर बुद्धि हर रही है और बुद्धि अगर खत्म हो रही है, खराब हो रही है, तो कुछ और दिखाने से पहले और कुंडली दिखाने से पहले जरा अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि आपके ऊपर से कलयुग का दोष कितना है और कली का प्रभाव कितना है। खत्म करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल कार्यक्रम में फिर से उपस्थित होंगे। कल भगवान ने क्या कही थी ये आज बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 4 श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? बस इतनी सी कि सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हो या किसी भी प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना चाहते हो, तो न तो आप कर्म करने से सिद्धि को प्राप्त करते हो और न कर्म को आरंभ करने के बिना ही सिद्धि को प्राप्त करते हो। इसको समझना बड़ा आसान नहीं है और ये बड़ा गूढ़ और रहस्यमयी भी है कि आपके कर्म ही तय करते हैं और उसमें आपकी तन्मयता ही तय करती है कि आप कितने सिद्ध हुए हो। बस इतनी सी बात है, क्योंकि भात जब तक सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक पक नहीं जाता, तब तक वो ग्राह्य नहीं है। मतलब आप कच्चा चावल तो खाओगे नहीं, और भात जब पक जाता है तो वो फेंकने लगता है ऊपर और गिरता जमीन पे ही है। मतलब सिद्धि को प्राप्त करना है तो काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। अपनी कुंडली में ये देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।